मान्यताओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ये संसार अत्यंत जटिल है, तो इसे समझने के लिए हम कुछ मान्यताएं बनाते हैं जिनके द्वारा हम संसार को देखते हैं। अब ये जो हम मान्यताएं अपने भीतर स्थापित करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बिलीफ्स, ये हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं, यहां तक कि स्वास्थ्य पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति ने मान्यता बना ली, मेरे साथ सदा बुरा ही होता है। उसकी मान्यता गलत है, किंतु अब उसका दृष्टिकोण ऐसा ही बन गया, मेरे साथ जो होगा गलत ही होगा। दूसरे ने मान्यता बना ली, मैं यदि प्रयत्न करूंगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरे ने मान्यता बना ली, मुझे तो कभी सफलता मिलती ही नहीं है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो आदिवासी जनजातियां हैं, उनमें ये मान्यता है कि उनका जो तांत्रिक होता है गांव का, जिसे वो विच डॉक्टर कहते हैं, तो ये मानते हैं कि विच डॉक्टर के पास इतनी शक्ति है, यद्यपि है नहीं, कि यदि वो अपना हाथ ऊपर आकाश की ओर कर दे एवं वो कुछ मंत्र बोलते हुए हड्डी को व्यक्ति के मुख के सामने घुमाए, तो आकाश से कुछ ऐसी अनदेखी चीज आती है जो उस व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति का देहांत होता है। अब देखिए, कल्पना कीजिए ये परिस्थिति, विच डॉक्टर एक व्यक्ति पर नाराज हो गया, उसने हाथ को आकाश में ऊपर किया और उनकी भाषा में मंत्र बोलते हुए उसने हड्डी को घुमाया। दूसरे व्यक्ति को लगा, हाँ, ये तो विच डॉक्टर अब मुझे श्राप दे रहा है, अब जीने की संभावना नहीं है। उसका चेहरा निराशा से युक्त हो जाता है, कुछ ही क्षणों में घुटन का अनुभव करने लगता है, कुछ और क्षणों में नीचे जमीन पर गिर जाता है, कुछ घंटों में उसका देहांत हो जाता है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, किंतु उसके शारीरिक ऑर्गन्स कार्य करने बंद क्यों कर दिए? क्योंकि बुद्धि की मान्यता ने कहा, विच डॉक्टर ने अब ये हड्डी हिलाकर मुझे श्राप दिया, अब मेरा जीना संभव है ही नहीं। जहां ये मान्यता आई बुद्धि में, तो शरीर पर भी उसका इतना जोरदार प्रभाव पड़ा। तो फिर सोचिए, हमारे व्यक्तित्व पर बुद्धि की मान्यताओं का कैसा प्रभाव पड़ता होगा। मोटर गाड़ी बनाने वाले हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स के प्रथम संस्थापक, उनका कहना था कि आप यदि मानते हो आप सफल होगे या मानते हो आप सफल नहीं होगे, दोनों प्रकार से आप सही हो। क्योंकि जिस व्यक्ति ने सोच लिया मुझे सफलता मिलेगी, वो अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से ऐसा प्रयत्न करेगा कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों वो सफलता के मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा। और जिसने ये मान्यता को स्थापित कर दिया कि मैं तो असफल ही होऊंगा, यद्यपि उसके पास कितनी भी योग्यता थी, वो सफलता के शिखर को नहीं चढ़ पाएगा। तो ये जो मान्यताएं हमारे भीतर, हमारे व्यक्तित्व का एक इतनी महत्वपूर्ण सामग्री है, ये स्थापित कैसे होती है? समस्या तो यही है
हम सोच के समझ के मान्यताएं नहीं बनाते, ऐसे ही अनायास हमारे अंदर आ जाती। कुछ माता पिता से आ गई उनकी मान्यता। जैसे अमेरिका में 2 पार्टीज हैं प्रमुख, एक रिपब्लिकन्स और एक डेमोक्रेट्स। तो वो कहते हैं भाई रिपब्लिकन का बेटा रिपब्लिकन ही होगा, डेमोक्रेट का बेटा डेमोक्रेट ही होगा। माता पिता की मान्यता बच्चे में आ गई, भले वो सही हो भले गलत हो। कुछ मान्यताएं अपने सीमित अनुभव से आती है। 3 प्रॉपर्टी एजेंट ने धोखा दिया, व्यक्ति ने मान्यता बना ली सब एजेंट धोखेबाज होते हैं, यद्यपि ये मान्यता गलत है। कुछ दोस्तों से आ जाती है। जब भी माता पिता मेरे पास आते हैं कि स्वामी जी हमारा टीनेज लड़का आवारा हो गया है, क्या करें, मैं कहता हूं उसके संग को चेक कीजिए। यदि वो गलत संग में पड़ गया तो उसके मित्रों ने उसकी मान्यताओं को बदल दिया है। अरे जीवन का लक्ष्य है खाओ पियो ऐश करो। तो यदि हम जीवन परिवर्तन चाहते हैं, अपनी संपूर्ण क्षमता को व्यक्त करना चाहते हैं, अगर हम आत्म विकास चाहते हैं, तो हमें इन मान्यताओं को ठीक ठीक स्रोत से स्थापित करना होगा। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों ने कहा भाई बहुत ध्यान से मान्यताएं बनाना, तुम्हारे जीवन की दिशा इन पर निर्भर करेगी। अगर मान्यता बना ली सबसे बड़ा रुपया, तो बस उसी साइड में भागोगे। तो सही मान्यताएं कैसे बनाएं, हमने आपको बताया 2 एपिसोड पहले कि सत ज्ञान से बुद्धि को प्रकाशित करो। इसे कहते हैं श्रवणम, यानी वेदों के ज्ञान का पठन करो, मनन करो। और इसके बाद दूसरी कड़ी जो हमने कल के एपिसोड में बताई, जो सुना है पढ़ा है उसका मनन करो। अब आज तीसरी, यह है निदिध्यासनम। तो श्रवणम मननम निदिध्यासनम। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है निदिध्यासन माने क्या? निदिध्यासन का मतलब आपने जो ज्ञान सुना उसके अनुसार मान्यता बनाना। क्या मतलब? मतलब उस ज्ञान पर विश्वास कर लेना, बुद्धि का निश्चय करना ऐसा ही है। यह इंपॉर्टेंट बात। देखिए वेद कठोपनिषद ने कहा यदि तुम भगवान की परिभाषा पर विश्वास कर लोगे तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब भगवान की परिभाषा तो हमारे भारतवर्ष में आस्तिक समाज सभी जानता है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वदृष्टा है, सर्वांतर्यामी है, सर्वलोक महेश्वर है, सर्वसुहृत है, योग माया का अध्यक्ष है। कौन इस बात को नहीं जानता? वो आनंद सिंधु है। किंतु प्रश्न ये है कि मानते कितनी मात्रा में है? तो वेद कहता है उसी परिभाषा पर जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे, आपकी बुद्धि निर्णय कर लेगी ऐसा ही है, बस उस दिन काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम जीवन परिवर्तन हेतु निदिध्यासन के महत्व को समझें एवं उसका उपयोग करें। ये जीवन परिवर्तन की यात्रा में अब आगे थोड़े से जो टूल्स बचे हैं, टेक्निक, उनको हम आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे।